नमस्कार दोस्तों। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, सब सुखी है शुरू से अंत तक, पैदा होते ही बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएं, तो कई बार वो सुख को ही नहीं समझ पाता। वो जो चीज़ जो आपके लिए सपना है वो उसके पास है, पर उसे उसकी कीमत ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने कभी अंधेरा देखा ही ना हो, सिर्फ रोशनी देखी हो, तो वो उस रोशनी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाता। वो रोशनी में रहता ज़रूर है, जैसे मछली जल में रहती है, पर उसको ये पता नहीं होता कि उसके पास क्या है। अगर वो ना हो तो क्या सिचुएशन आ सकती है। इसीलिए जीवन में किसी चीज़ का ना होना, या लाइफ में किसी चीज़ की पीड़ा होना, या किसी प्रॉब्लम का होना खराब नहीं है। वो आपको सिखा भी रहा है और योग्य भी बना रहा है। वैसे भी जीवन की शुरुआत तो रोने से होती है, पीड़ा से होती है ना। और उसके बाद फिर माता का प्रेम भी मिलता है। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, उसी से जीवन में रंग आता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। ज्योतिष के इस अति विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जीवन में स्टार्स हैं, ग्रह हैं, ये सब बदलते रहते हैं। सबकी जो भविष्य भी है ना, वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सबका एक सा है। अभी जो वीडियो है ये राशि के ऊपर है, मीन राशि के ऊपर है, जिनकी 7.5 स्टार्ट हो चुकी है 2.5 साल पहले। अब 7.5 का दूसरा चरण है, जो कि मीन राशि में जब ये शनि महाराज आए हैं आपके 29 मार्च पे, तब स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर ये जो मई का महीना है, क्योंकि जून का राशिफल है ना, इस महीने में 2 परिवर्तन आए। इसमें से एक राहु महाराज जो मीन से निकलकर जून के महीने में 12वें भाव में आ चुके हैं। तो बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन इस वीडियो में हैं, और थोड़ा गहराई में ये वीडियो जा सकता है, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे जिनको आपके बहुत काम आने वाली बातें हैं, और आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। इसके साथ साथ गुरु महाराज का भी परिवर्तन हो गया है। गुरु महाराज जो है वृषभ से मिथुन में आ गए। तो वो 3 इंपॉर्टेंट ग्रह बदल चुके हैं जो बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। और ये महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि ये शुरुआत है उन ग्रहों की। अब ऐसा नहीं कि इसी महीने में उनका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट डिपेंड करेगा आपके लग्न की डिग्री पर। एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, आपको अपनी जन्म कुंडली पता होनी चाहिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएं, उसमें अपना जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म का वर्ष, टाइम, डेट है ना, वो लिखें, और उससे आपकी एक कुंडली निकल कर आएगी। उसमें आपके ग्रह होंगे जिनको आप देख पाओगे, और उसमें दशा महादशा भी निकल ही आती है कि कौन सी दशा चल रही है। उससे आपको बड़ा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो को समझने में, इस गोचर को समझने में। चलिए शुरुआत करेंगे। 3 ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया कि राहु आपके कुंभ राशि में आ चुके हैं 12वें भाव में। शनि आपकी ही राशि में आ गए हैं, जन्म राशि पर हैं। 7.5 का मेन फेज है। और जो गुरु हैं वो आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इन पे अलग से भी वीडियो है। पर जो इस महीने में जो इवेंट्स हैं उनमें से आप शुक्र को पाओगे कि आपके द्वितीय भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। लगभग पूरे जून में इसी तरह से उनका गोचर रहेगा, बाद में बदलेगा। शुक्र 29 जून को जो है वो अपनी राशि में चले जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। पर और 22 जून को ये जो बुध है कर्क राशि में चले जाएंगे। तो लगभग 22 जून तक बुध यहाँ पर है, अपनी ही राशि में है। ये बुध का भद्र नाम का महापुरुष योग है, इस पर बात करेंगे। सूर्य इस महीने मिथुन संक्रांति है, 15 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे, 15 तारीख तक आपके यहाँ पे रहने वाले। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट में शुरुआत करेंगे तो आप देख पा रहे हो मंगल आपके कहाँ पर है, 6ठे भाव में केतु के साथ में बैठा हुआ है। रिजल्ट की बात करते हैं। अब राहु और केतु का जो परिवर्तन है बहुत ही विशेष है। इसका असर आपके अगले 1.5 साल तक रहने वाला है। आपकी राशि मीन है, जो स्वयं में एक लकी राशि मानी गई है। पर यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, बहुत ही इमोशनल, दिल के नॉर्मली बहुत अच्छे और देने वाले होते हैं, क्योंकि 12वां भाव देने का ही है। गिविंग नेचर होता है उनका। फॉरेन, विदेश, ट्रैवल्स, थोड़े उतार चढ़ाव उनके नेचर में होते हैं। स्वभावतः बड़े ही फिलॉसफी दर्शन वाले होते हैं। अब 12वें भाव में राहु आगे, 12वें राशि आपकी है, तो काफ़ी हद तक 12 में जो चीज़ें हैं ना वो बढ़ने वाली हैं आपके जीवन में। दोनों तरह से बढ़ सकती है, पॉजिटिवली नेगेटिवली। पॉजिटिवली कैसे बढ़ेंगी कि 12वां भाव देने का है, तो थोड़ा खर्चा होगा, आप गिविंग होगे, आप लोगों की हेल्प करोगे।
12वां भाव यात्राओं का है, ट्रैवल का है। तो यात्राएं ट्रैवल बढ़ने वाली हैं या उन पे करना अच्छा ही है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपका नज़रिया बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। आपको थोड़ा फास्ट करना, व्रत करना, दान करना अगले 1.5 साल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल है। वैसे भी आप लोग देने में विश्वास रखते हैं अगर आपके पास है तो, और जो है उसमें जो मन है वही देने की सिचुएशन बनाता है। नहीं तो अरबपति होके भी लोग नहीं देते हैं, करोड़पति होके भी नहीं देते हैं, और जो लखपति हैं वो भी दे देते हैं जिनके दिल में जगह होती है ना। तो वो चीज़ की बात हो रही है। अब राहु यहाँ आएंगे तो केतु सामने वाले भाव में आएंगे। अब ये केतु क्या करेंगे कि भैया जो आपका काम है ना, भले ही आप उसमें कितने परफेक्ट क्यों ना हो, अब आपको एक अंदर से फीलिंग आनी शुरू होगी कि ये रोज़ सुबह उठना, काम पर जाना, जॉब पर जाना, तनख्वाह लेना, उन्नति होना, पर इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, कोई रस नहीं है। हालांकि मैं इसमें अच्छा हूँ, इस काम में या इस काम में अच्छी हूँ, पर इससे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, इससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की फीलिंग केतु क्रिएट करेंगे। काम से उबाब होना, काम से दिल ना लगना, काम के चलने में दिक्कत कम आएगी, काम में दिल ना लगना, और एक तरह से आप कहोगे कि थोड़ा सा काम को छोड़ने की इच्छा होगी, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जाने की इच्छा होगी। ऐसा लगेगा आपको कि इससे काम करके ही क्या कर लेना है। तो ऐसे में कुछ लोग इमोशन में आकर काम छोड़ भी सकते हैं। बॉस के साथ थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है, लापरवाही आ सकती है। इस वजह से नहीं कि आप योग नहीं है, कि वहाँ से मन कम लगे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर केतु बनाएंगे। इसकी रेमेडी क्या है? केतु सेक्रीफाइस है, केतु जीवों में डूब जाना है। तो काम जो करें वो आप काम के लिए काम करें, ना कि रिजल्ट के लिए। क्योंकि आपको ये लग रहा है ना कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मेरा मन नहीं है, तो आपका जो काम होना चाहिए वो इतना, आप तो कह सकते हो उसमें अगर आप डूब जाओ। जैसे कुछ एक्टर होते हैं, कुछ गायक होते हैं, कुछ इस तरह से जब वो गाते हैं तो उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो उनका फीस कितना है, नहीं है। उनको काम में इतना प्यार हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। तो केतु अपने आप को भूल जाना है, तो वो एक इसकी रेमेडी है। दूसरा, ऐसे लोग जो वर्क टाइम रूटीन से परेशान है, ऐसे लोग जिनकी लाइफ में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस जॉब की वजह से, काम की वजह से, भाग दौड़ की वजह से, उनकी हेल्प करना, या उनसे संबंधित ऐसे जो काम है, जैसे हॉस्पिटल्स है, या कोई साइकोलॉजिस्ट है, या फिर कुछ लोग ना ड्रग्स वगैरह से जो पीड़ित हैं उसमें काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करना जो काम से परेशान है, जिनकी लाइफ में बहुत दिक्कत है, वो भी इसकी एक रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए। यहाँ पर कई बार 12वां भाव आपको ड्रग्स, अल्कोहल, इनसे संबंधित लोगों से जो परेशान है ना, उनसे हेल्प करने में आपकी सहायता करता है, या फिर आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश भी करता है। तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस तरफ आपको नहीं जाना है, पर हाँ ऐसे लोगों की हेल्प करनी है आपको, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु जो है वो आपका माइंड भी दिखाता है, सर है ना राहु, तो माइंड यूज करके, थॉट यूज करके, इमेजिनेशन जो यूज करके किसी चीज़ को करना। शरीर नहीं है उसके पास, तो शॉर्टकट कह सकते हो आप। शॉर्टकट होते ना, मतलब जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, किसी चीज़ को आसान बनाना। तो 3 इडियट में आपने सुना होगा, वो हर एक सी चीज़ जो आपका काम आसान कर देती है ना, वो मशीन है। चैन ऊपर से नीचे जा रही है, मशीन है साहब, इस तरह का है ना कुछ। दूध की बिलोरें, मशीन है। साइकिल है, मशीन है, आसान कर रही है। तो राहु मशीनें दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। क्योंकि ब्रेन है ना, माइंड है, और आने वाला जो युग है अभी तक चल रहा है जो, वो माइंड से डिपेंड। तो आप देखोगे काम कम होता जा रहा है, शॉर्टकट लगाना। पर कभी कभी शॉर्टकट किसी गलत चीज़ के लिए भी आता है, तो वो भी ध्यान रखना होता है ना। लोग शॉर्टकट करते हैं, टैक्स बचा लो या किसी तरह से शॉर्टकट लगा लो। 12वां भाव आनंद है, बैड प्लेजर है, मोक्ष है, तो उसका जो शॉर्टकट होता है वो आप समझ रहे होंगे शॉर्टकट, वो उसका भी चांस बनते हैं। ड्रग्स है, अल्कोहल है, कुछ भी पार्टी है, कुछ इस तरह की चीज़ें, जल्दी से ना आराम मिल जाए, शॉर्टकट है वो भी। तो अच्छे शॉर्टकट की जगह आप जो सही शॉर्टकट है ना, उसमें वो हेल्प भी करने वाला है आपको। फ़ॉरेन चीज़ों से आपको हेल्प कर सकता है, फ़ॉरेन कंपनी में काम दिला सकता है आपको, इंटरनेशनल चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, ट्रैवल आपकी करा सकता है, टेक्नोलॉजी में आपको कुछ बहुत अच्छा करा सकता है। पर आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि शनि आपके उसमें आ गए ना, पहला भाव में आ रहे हैं,
तो चीज़ों को स्लोली ही करना है, धीरे ही करना है, पेशेंस के साथ करना है और जल्दबाजी में नहीं करना है, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है आपको, भाग्य के भरोसे नहीं चलना है। तो राहु का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाई शनि कह रहे हैं, ये तो कह ही रहे हैं, साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अब ये शनि यहाँ पे आए हैं तो सप्तम भाव को देखेंगे, दसम का स्वामी, एकादश का स्वामी, तो फॉरेन से बिजनेस भी ला सकते हैं, आपको विदेशों से बिजनेस ला सकते हैं, पर थोड़ा ड्राइनेस कराएंगे और स्पाउस के साथ कुछ थोड़ा बहुत, जिसको बोलते हैं ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, भी थोड़ा शनि दे सकते हैं। कुछ ऐसी खास दिक्कत नहीं है, भले ही 7.5 है। दसम भाव पर जब शनि की दृष्टि आती है तो मेहनत करनी होती है, आपको एफर्ट करना होता है, उससे भी ज़्यादा डिसिप्लिन रखना होता है। मेहनत करना आसान है पर डिसिप्लिन रखना मुश्किल है। काम करने के बाद कई बार हम लोग उसमें ना मेहनत कर सकते हैं, पर हर काम को समय से करना, टाइम पे करना। काम को छोड़ने में भी डिसिप्लिन है और काम को करने में भी डिसिप्लिन है। एक समय के बाद काम को छोड़ के नींद में जाना, अपना रेस्ट करना, एक्सरसाइज करना, फिर अपने टाइम पे काम को करना, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, टाइम टेबल जो होता है वो फॉलो करना, वो शनि को सुधार देता है, वो राहु को सुधार देता है। तो वो आप करें। तो राहु शनि हो गए। वहीं केतु, काम में इन्वॉल्व हो जाएं, डूब जाएं, अपने काम के लिए काम करें, ना कि रिजल्ट के लिए। सेल्फलेस काम करना, इसको आप कह सकते हो, आपको भाव मिलेगा। इसके अलावा केतु, राहु केतु का जो एक्सिस है, ये आपका राहु दान से मिल गए, फास्ट से जुड़ गया। केतु आपको गणेश जी की पूजा करना, आपका इस चीज़ की रेमेडी है। ये छठा भाव है, तो कुत्ते वगैरह की सेवा करना, कुत्ते बिल्ली की सेवा करना। अब कुछ लोग कुत्तों की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि उससे कुछ रिजल्ट मिले उनको, इसलिए नहीं। उनके प्रति अगर आपके मन में प्रेम है, आप उनके प्रति कहीं ना कहीं आप वास्तव में दया आती है, तब आप उस रेमेडी को करेंगे, तब वो आपको उसका असर मिलेगा। अब जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है वो बुध का हो रहा है, कि बुध जो है महापुरुष योग में होते हैं, भद्र नाम के महापुरुष योग में रहेंगे। ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, थोड़ी सी विंडो है, पर रहेंगे। कब से रहेंगे? आपके 6 जून से लेकर और 22 जून तक बुध का जो है ना योग बन रहा है, बहुत बड़ा योग बन रहा है। ये भद्र नाम का महापुरुष योग है, जिसकी कुंडली में है तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला सब कुछ आपको मिलेगा, अगर आपकी कुंडली में है और उसकी दशा महादशा चल रही है। भले ही 7.5 में चल रही है या भले ही राहु 12वें भाव में आ गए, जिन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानते, पर ऐसा नहीं कि इसका सब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो मैंने आपको बताया। साथ में बुध आ गए तो आपको घर, जमीन से संबंधित, गाड़ी से संबंधित सफलताएं बुध देंगे। साथ में गुरु तो बैठेंगे, जो ब्लेसिंग है आपके लिए, इसको और अच्छा बढ़ा रहे हैं, तो ये भी है। साथ में सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो आप ये कह सकते हो 15 से 22 तक या 15 के आसपास से 22-23 तक बहुत ज़्यादा अच्छे योग आपके बने हुए हैं सूर्य गुरु यहाँ पर, क्योंकि गुरु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको नाम भी देता है, फेम भी देता है, दोनों चीज़ें देता है। सही, साथ में बुध और सूर्य को भी बुधादित्य योग, तो बहुत अच्छा योग आपके लिए चौथे भाव में बन रहा है। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, कुछ ऐसी चीज़ से आपको लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, माता को लाभ हो सकता है। इससे पहले सूर्य यहाँ रहने वाले हैं 15 तारीख तक, तो वहाँ भी अच्छा माना गया। प्रताप के लिए, हार्डवर्क के लिए, मेहनत के लिए अच्छे माने जाते हैं सूर्य यहाँ तृतीय भाव में। सूर्य किस भाव के स्वामी है? छठे भाव के हैं। छठे का स्वामी अगर तृतीय में जाता है तो कंपटीशन बढ़ाता है, मेहनत बढ़ाता है, एफर्ट बढ़ाता है, व्यक्ति प्रयास करता है तो उसको रिजल्ट भी मिलते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि शॉर्टकट नहीं लगाना है, और लगाना भी है तो सही वाला शॉर्टकट लगाना है। सही वाला शॉर्टकट क्या होता है? सोच के, दिमाग से, पर लॉफुली, है ना, वो नियम निकालना, कोई नई चीज़ ढूंढना है। वो हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है चीज़, पर फिर भी सही है, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। पर दूसरी तरह के जो शॉर्टकट होते हैं उनसे बचना है आपको, है ना। इसके बाद शुक्र अच्छे हैं, बढ़िया है। द्वितीय भाव में शुक्र के गोचर को शुभ माना गया, धन बढ़ाने वाला माना गया। पर आपके केस में जो शुक्र है वो तृतीय भाव और अष्टम के स्वामी है, तो कोई परिवर्तन आ सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है धन के मामले में, कोई चेंज आ सकता है। तो उस चेंज को आपको, मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकली हैंडल करना है, इमोशन में आके हैंडल नहीं करना है। सिर्फ बाहरी, जिसको बोलते हैं ना रैपर, मतलब बाहरी चीज़ें देख के उसको सही नहीं, हाँ नहीं कर देना है। क्यों बाहरी? क्योंकि बाहर जो होता है ना वो राहु होता है, जो बाहर जैसे कोई चीज़ होती है चमक धमक, पता लगा अंदर कुछ है ही नहीं, तो पूरी चीज़ चेक कर लें, डॉक्यूमेंट देख लें। कोई नई पार्टनरशिप है, नया जॉब वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह का चेंजेस आ रहा है, तो वहाँ का जो बॉस कौन है, उस कंपनी ने क्या कहा है, कितनी प्रोग्रेस की है, जो भी है, मतलब उसको एक तरह से एनालाइज कर लें, फिर उस तरफ जाएं। खुद में शुक्र का यहाँ आना ठीक है, अच्छा माना गया। द्वितीय भाव में शुक्र को शुभ ही कहा जाए। गोचर की बात अलग होती है और जन्मपत्री की बात अलग होती है। अगर जन्मपत्री में आपका यहाँ पर शुक्र है तो फिर ये आपको इनहेरिटेंस दिला सकता है।
कोई सडन मनी दिला सकता है, आपको कोई ट्रैवल करा सकता है, आपकी फैमिली में कुछ बदलाव आ सकता है, कोई ट्रैवल हो सकती है। इस चीज़ को यहाँ पे शुक्र दिखा रहे हैं। मंगल, अब देखिए मंगल पहले तो नीच के चल रहे थे काफ़ी दिनों तक, अब छठे भाव में जा रहे हैं, भाग्य के स्वामी है। तो एक तरह से भाग्य के स्वामी का छठे भाव में आ जाना, जो कि आपका मंगल जो होंगे वो 7 जून से यहाँ पर आ जाएंगे सिंह राशि में, यहाँ पे रहेंगे। अग्नि राशि है, छठे भाव में शत्रुओं का विनाश करेगा, कोर्ट केस में आपको विजय दिलाएगा, लड़ाई झगड़े से आपको जिताएगा। पर स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल केतु जब आते हैं तो इसको थोड़ा पिशाच योग बोल देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना है। हालांकि छठे भाव में ये जो पाप ग्रह होते हैं नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। मंगल हो गए, बुध की बात कर ली, गुरु की बात थोड़ा सा कर लेते हैं फिर से कि भैया अब जो गुरु है ये जो चौथे भाव में आए हैं, तो अगले 1.5 साल खास करके 2-3 महीने फिर बीच में गुरु यहाँ पे आएंगे, उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो उतना योग नहीं, पर फिर से जब यहाँ पर आएंगे तो गुरु अत्याचारी भी हैं, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, जमीन, इनसे संबंधित इवेंट आपके कराने वाले हैं। दसम भाव को देखेंगे, और दसम भाव यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ को गुरु तो देख ही रहे हैं, ऐसे शनि भी देख रहे हैं। इसको डबल ट्रांजिट बोलते हैं, इस पर अलग से भी वीडियो बना सकता है। जहाँ पर भी आपकी धनु राशि है वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने की संभावना है, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो। आपके लिए कहाँ पड़ रही है? दसम भाव में। अब दसम भाव कैसा होता है, किसका होता है? पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, गवर्नमेंट, पोस्ट, पोजीशन, समाज में आपकी स्थिति। तो मीन राशि वालों के लिए इस चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपकी एक तरह से, कि भाई दसम भाव में आपके दोनों ग्रह शनि और गुरु की दृष्टि आ रही है। अब ऐसे में अगर आपके गुरु कुंडली में अच्छे हैं, गुरु की दशा महादशा है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसका प्रभाव और ज़्यादा होने की संभावना है। दसम भाव में फिर से देखूँ एक बार, एम्बिशन का भी है, फेम का है, रिकॉग्नाइजेशन का है, पोस्ट पोजीशन जो मैंने बताया वो तो है ही है, ऑनर का है, आपको फॉरेन ट्रेवल का है, डिग्निटी का है, फादर का है, पोजीशन का है, ट्रेड का है, फेम, स्पाउस, स्टेटस, ऑथोरिटी, इलेक्शन, लिटिगेशन। तो इन सब में आपको विजय मिल सकती है, कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिवली होगा कि चांस ज़्यादा है। नॉर्मली अच्छा ही होता है। अगर कुंडली में शनि बहुत ख़राब हो, सूर्य बहुत ख़राब हो तो बात अलग है, अदरवाइज वेरी ग्रेट पीरियड है। इनकी दशा है तो शनि या गुरु की, अगर राहु और शनि की है तो उन बातों का ध्यान रखना है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए इस महीने आपका सबसे बड़ा तो जगन्नाथ यात्रा होगी 27 जून से, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 27 जून से आप नोटिस करोगे इंडिया में, दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। इंडिया के लिए तो ऑलरेडी बदल रहा है ना, क्योंकि उनकी ना सितंबर से मंगल की महादशा स्टार्ट हो रही है इंडिया की, जो काफ़ी सारे बदलाव, युद्ध वगैरह या संघर्ष वगैरह दिखाती है। अल्टीमेटली इंडिया इज़ गोइंग टू विन, काफ़ी कुछ अच्छा होगा, पर काफ़ी बड़े संघर्ष हमें वेट कर रहे हैं। 11 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा है, 6 तारीख को निर्जला एकादशी है, 21 तारीख को योगिनी एकादशी है, 8 और 23 का प्रदोष व्रत है, 23 तारीख की शिवरात्रि भी है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 14 की संकष्टी, 25 की आषाढ़ अमावस्या, और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। सूर्य जो है मिथुन राशि में आ रहे हैं, सूर्य मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो संक्रांति एक इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका। ये सारी ही जो तिथियां होती हैं, इन दिन फास्ट करना वो सब तो अच्छा होता ही है, और कुछ ना करें तो कम से कम किसी की हेल्प कर दें। और इस दिन कम से कम, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा जवान पे काबू रखें, कुछ थोड़ा बहुत जो अच्छा ही करें, कुछ ना कुछ जो पॉसिबिलिटी हो अपने संतान के लिए, बच्चों के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, टीचर्स के लिए, किसी के लिए भी, कि हर कोई पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकता, पर डेट नोट करके कुछ करता है तो उसका रिजल्ट कई गुना थोड़ा सा ज़्यादा तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? उस दिन की एनर्जीज अलग होती हैं, इसलिए आप कह सकते हो शॉर्ट लैंग्वेज में। तो ये हो गया मीन राशि के लिए आपका राशिफल पाइसिस का जून के महीने के लिए 2025 का। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें, आपको लाभ 100% होगा। लाइक शेयर कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, अपना कमेंट करना ना भूलें, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।